प्यारे बच्चों, आज के इस अंक में हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अंदर दिए हुए प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, जो आपकी किताब में संभवतः पेज नंबर 118 पर है। इसमें पूछ रहा है कि जब बस में एकाएक ब्रेक लगती है तो हम लोग आगे की ओर क्यों गिर जाते हैं, यानी झुक जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है ये कि सीधा सा है कि जब बस में ब्रेक लगती है, चलती हुई बस में, तो हम आगे की ओर ऐसे झुक जाते हैं या गिर जाते हैं, क्यों। तो ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम जो है, उसके अंतर्गत जब बस चल रही होती है तो हम बस के साथ साथ हमारी बॉडी यानी शरीर भी जो है गतिमान रहती है। अगर बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर रही है, चल रही है, तो हमारी शरीर भी उसी के साथ चूँकि अटैच है, हम बस में हैं, इसलिए हमारी शरीर भी जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होती है बस के साथ। तो अब जैसे ही ड्राइवर बस में ब्रेक लगाता है तो बस जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, अपनी यानी विरामावस्था में आती है, या उसकी स्पीड जो है कम होना शुरू हो जाती है। परंतु हमारी शरीर का ऊपरी भाग जो है वह गतिमान अवस्था में रहना चाहता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व के कारण। इसलिए हमारा शरीर आगे को गतिमान हो जाता है और हम आगे की ओर झुक जाते हैं या गिर पड़ते हैं। यह इसका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि पेज नंबर आपका पाठ के अंत में है, पेज नंबर 128 है, पुस्तक में दिया हुआ है कि अगर क्रिया बल सदैव प्रतिक्रिया बल के बराबर है, जैसा कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल आपस में सदैव बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। यानी जो न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, जिसके आधार पर इन्होंने व्याख्या पूछा है कि एक घोड़ा जो है वो गाड़ी को खींचता है बल लगाकर, तो गाड़ी भी घोड़े को अपनी ओर विपरीत दिशा में खींचेगी। तो इस प्रकार कैसे गाड़ी गतिमान हो जाती है, यहाँ पर यही बात ध्यान देने की है। तो यहाँ पे जब घोड़े द्वारा लगाया गया बल उस बल के बराबर है जिस बल से घोड़ा गाड़ी को आगे को खींचता है, तो गाड़ी भी विपरीत दिशा में यानी पीछे की ओर घोड़े को उसी बल से खींचती है। तो ऐसी स्थिति में बताना है कि फिर कैसे गतिमान हो जाती है गाड़ी, यानी इक्का जो है तांगा, वो कैसे गतिमान हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब घोड़ा बल लगाता है तो पृथ्वी पर लगाता है अपने उसके कारण, किसके कारण, खुर से पृथ्वी पर बल लगाता है गाड़ी को खींचने के लिए। तो उसमें होता क्या है कि पृथ्वी के घर्षण बल द्वारा घोड़े पर विपरीत दिशा में बल लगा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप घोड़ा आगे बढ़ता है। अब घोड़े की बॉडी तो गाड़ी से अटैच है। अगर आप इक्के का वो देखें कॉन्फ़िगरेशन, चित्र उसका समझें, तो इक्के में से घोड़ा गाड़ी में से दो ऐसे लकड़ी के बल्लियाँ लगी होती हैं, बांस की बल्लियाँ लगी होती हैं, जिसमें घोड़े को आगे जोड़ा जाता है। घोड़े के पैर फ्री रहते हैं। तो जब घोड़ा पैरों से अपने पृथ्वी पर बल लगाता है तो पृथ्वी भी घोड़े पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। तो अब पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाए गए बल से अधिक हो जाता है, परिणाम स्वरूप घोड़ा गाड़ी को लेकर के आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर घोड़ा जो गाड़ी पर खींचने का बल लगा रहा है और गाड़ी जो घोड़े को पीछे की ओर खींचने पर बल लगा रही है, वो दोनों बल बराबर परंतु विपरीत दिशा में हैं। परंतु घोड़े द्वारा
पृथ्वी पर लगाया गया बल पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के बराबर होता है, और वह बल जो है घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाए गए बल से अधिक होता है। परिणाम स्वरूप उस पृथ्वी के प्रतिक्रिया बल से घोड़ा गाड़ी को लेकर आगे गतिमान हो जाता है। अब इसी में कल्पना करें, अगर जमीन चिकनी हो या दलदल युक्त हो जिसमें घोड़े का पैर फिसले, तो आप देखेंगे तब घोड़ा जो है केवल अपना पैर ही छटपटाता रहेगा, ऐसे ऐसे पैर उसके फिसलते रहेंगे, गाड़ी आगे को नहीं बढ़ेगी। तो ये स्थिति होती है कि तब पृथ्वी के द्वारा लगाया गया घर्षण बल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि घोड़े के खुर और पृथ्वी के बीच अब वो घर्षण बल नहीं रह गया है जो कि गाड़ी घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। अब वहीं पे अगर घर्षण बल थोड़ा सा भी घोड़े का पैर घर्षण बल पा जाए, जमीन सूखी पा जाए, तो तुरंत जो है गाड़ी को लेकर के आगे बढ़ जाएगा। ये इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन है। अब दूसरा पांचवा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, अगले पेज पर देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन ये पांचवा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए कि फायरमैन जो आग बुझाने वाले होते हैं, जब वो पाइप लेते हैं ऐसे अपने हाथ में आग बुझाने के लिए फायरमैन, तो उनको बड़ी कठिनाई से उस पाइप को संभालना पड़ता है। अगर उसको छोड़ दें तो पाइप जो है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होते हुए भाग जाएगी, जिसमें से पानी की धारा निकलती रहती है। तो यहीं पर ये बात ध्यान देने की है कि पानी जब निकलता है पाइप के फवारे से तेजी के साथ, तो पानी आगे बढ़ता है तो पाइप पर बल पीछे की ओर लगता है, प्रतिक्रिया बल, और पाइप भी उतने ही फोर्स से पीछे को भागना शुरू करती है। अगर फायरमैन जो है वो छोड़ दे, जैसे मान लीजिए कि ये पाइप है और यहाँ से पानी की धारा निकल रही है ऐसे आगे की ओर, तो ये पाइप जो है पीछे की ओर भागेगी, पाइप पीछे की ओर। जस्ट उसी तरह जैसे बंदूक से निकलती हुई गोली आगे को बढ़ती है तो बंदूक पे धक्का पीछे की ओर देती है, ठीक वैसे ही पानी की धार जब पाइप में से बाहर निकलती है तो पानी की धार पाइप पर पीछे की ओर बल लगाती है। परिणाम स्वरूप जितने ज़्यादा तेज पानी निकलेगा उतने ज़्यादा बल जो है वो पीछे की ओर पाइप पर लगेगा। इसलिए फायरमैन को पाइप संभालने में बड़ी कठिनाई का सामना करना होता है। तो ठीक है, इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अपने अगले अंक में करेंगे।